जा पर विपदा परती है सो आबद यही देश। भारत की भूमि में दो ऐसे पर्वत हैं जहाँ जहाँ पर ये कहा जाता है कि उस देश में जाने पर भक्तों की आपदा और विपदा हर ली जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। मित्रों, आज गोवर्धन पूजा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, और आज गोवर्धन जाएंगे और गोवर्धन में जाकर भगवान गोवर्धन नाथ का दर्शन करें। आगे का सीन मैं आपको, आगे का दृश्य में दिखाता हूँ जितना संभव हो, जितनी जैसी भीड़ हो, क्योंकि भीड़ का कोई पता नहीं कब भीड़ बढ़। ये श्री गिरिराज जी का गोवर्धन का कुसुम सरोवर, और ये है परिक्रमा। पैदल परिक्रमा लगाने वाले परिक्रमार्थी पैदल परिक्रमा लगाते हैं, और गिरिराज जी की महिमा तो ये है कि लोग वाहनों से भी परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा अब शुरू होने वाली है। आगे आप परिक्रमा का आपने भी द्वार देखा और यहाँ से परिक्रमा शुरू हो गई। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा जब आप छठीकरा से जाते हैं, राधा कुंड के पास से ये परिक्रमा शुरू होती है। पूरी 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा गिरिराज जी की होती है। जय श्री गिरिराज जी महाराज। आज गिरिराज जी की तलहटी में ये आगे मेरे आगे दर्शन है। ब्रज धूल प्राणों से प्यारी लगे मोहि ब्रज धूल में, ब्रजमंडल में मोहि बसाए रहो। 5000 साल पहले कभी कन्हैया यहाँ गौचारण किया करते थे, गायों को चराया करते थे, अपने सखाओं के साथ में रमण करते थे, घूमते थे, फिरते थे, मौज मस्ती करते थे, लीलाएं करते थे। आज उनकी याद में, उनकी स्मृति में, आज उनके लिए भक्त इस भूमि में लोटपोट हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। गिरिराज को तो उन्होंने अपना ही रूप प्रदान किया है। गिरिराज को उन्होंने कहा, ये गिरिराज तो मैं ही, ये पत्थर नहीं है, ये श्री कृष्ण ही है। आज इनकी पूजा करके लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री गिरिराज महाराज। दूर दूर से आते हुए भक्त अपनी भक्ति से, श्रद्धा से भगवान को जो भी कुछ चढ़ाते हैं और उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और आज तो गिरिराज जी का स्पेशल दिन है। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जब भगवान श्री गिरिराज को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। पहली बार जब नंद भवन में विविध प्रकार के पकवान जब माता यशोदा ने बनाए और साथ में पूरे ब्रजमंडल में जब गिरिराज जी की पूजा के लिए भोग लगाने के लिए तैयारी की गई, पूजा की तैयारी की गई, तो वो दिन आज ही का था। और तब से ये अन्नकूट, विविध प्रकार के पकवान बना करके श्री गिरिराज जी को भोग लगाया जाता है। परिक्रमा करने वाले भक्त जब ये देखते हैं गिरिराज जी में गौ यानी गाय और गिरिराज पर्वत सामने, तो उस काल की, उस समय की स्थिति, वो दृश्य उनके मन में उभर के आ जाता है कि भगवान जब गायों को चराते थे तो वो समय कैसा रहा होगा, कितना मधुर रहा होगा, और कैसे इस प्रकार की जो कुंज बनी हुई हैं उनमें कैसे भगवान को उच्चारण करते होंगे, गायों को चराते होंगे।
और कैसे इन पर्वतों पर भगवान चढ़ते होंगे, उतरते होंगे, कैसे इनके ग्वाल बाल सखा इसका आनंद लेते होंगे, जो इस लीला के सहभागिता में रहे होंगे। भक्त भी बड़े आनंद के साथ में परिक्रमा लगा रहे हैं।